स्टूडेंट्स, फिजिक्स मोशन या फिर अंडरस्टैंडिंग काइनेमेटिक्स चैप्टर, इसका हम करने वाले हैं रिवीजन ट्रैक रिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टैंडिंग काइनेमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर फिजिक्स मोशन की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एक्स वाई पावर प्लस वाई जेड पावर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें दिया है 17 और 20 का डिस्प्लेसमेंट निकालेगा तो इस पावर को 0 की जगह हम मान लेते हैं 2। तो 17 हमें बिल्कुल भी यूनिट्स का भूलना नहीं है, तो 17 रेज़ टू द पावर स्क्वायर 2 प्लस हमें बिल्कुल इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है प्लस yz मींस 20 रेज़ टू द पावर 2। अब स्टूडेंट्स, ये रेज़ टू द पावर मींस स्क्वायर 2 का मतलब है जो भी पार्टिकुलर नंबर हमें दिया है वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब 17 अब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 17 मल्टीप्लाई 17, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 plus 3 10, 10 plus 1 11, 119, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1 is equal to 9, 8, 2, 8, 9। अभी हमारा रह गया, अभी पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं निकला है। 289 अभी 7 स्क्वायर का 289 अभी निकल के आया है। अब और क्या है 20 स्क्वायर 2, इसमें क्या करेंगे हम 20 मल्टीप्लाई 20, 0 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। स्टूडेंट्स 400। स्टूडेंट्स, अब ये जितने भी जो हमें डिस्प्लेसमेंट के जो नंबर्स हमें सॉल्व करने को दिए हैं, इसके जितने भी हम स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आए हैं जो भी पार्टिकुलर नंबर से, अब हमें उन्हें प्लस कर देना है। इसका 400 आया तो हम क्या करेंगे 289 का प्लस कर देंगे हम 400। 289 प्लस 400, 9 remains, 8 remains, 2 plus 4 6। स्टूडेंट 689 आपका डिस्प्लेसमेंट आया है। स्टूडेंट, दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हमारे सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो रिवीजन ट्रैक में है। ये है डिस्टेंस कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने समझा दिया आपको पहले चैप्टर में, मतलब इससे पहले जो मैंने चैप्टर ये मोशन समझाया था अंडरस्टैंडिंग काइनेमेटिक्स, तब मैंने आपको समझा दिया था। अभी ये रिवीजन हो रहा है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। सो स्टूडेंट्स, AB है हमारी 19 मीटर और BC है हमारी 27 मीटर, CD है हमारी 19 मीटर प्लस DA हमारी 27 मीटर। स्टूडेंट्स, 19 प्लस 19 सॉल्व कर लीजिए। 19 प्लस 19, 10 9 19, 10 9 19, 1 माइनस 9 9 18, कैरी 1 2, 1 1 2 38, 38 प्लस 27, 8 7 15, कैरी 1 3 2 3 2 5, 5 plus 1 6, 65 प्लस 27, सेकेंड 27। अब इसको प्लस करेंगे, 7 प्लस 5, 7 प्लस 3 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12, कैरी 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9। स्टूडेंट्स, 92 मीटर is your final distance. The question asks रिया ने वो चली A to B पोजीशन से, A to B पॉइंट से, वो A पॉइंट से वो B पॉइंट तक चली, उसका अलोंग द पाथ है ABCD, हमें फाइंड करना था डिस्टेंस, हमने सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स, अब रिवीजन ट्रैक का हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप डिस्टेंस को अपर केस में रखेंगे और टाइम को लोअर केस में। मींस अगर एक एग्जांपल दिया है, राजू कवर करता है 25 किलोमीटर पर आवर वो कवर करता है 25 किलोमीटर 5 घंटे में, मींस 5 आवर्स में 25 किलोमीटर
सकता है 5 घंटे में। हमें इसकी स्पीड निकालनी है, हमें फॉर्मूला पता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। राजू ने कितना डिस्टेंस कवर करा? 25 किलोमीटर पर आवर। दिस स्लैश इज नोन एज पर। दिस स्लैश इज नोन, ये जो स्लैश होता है ये पर आवर कहलाया जाता है। अब स्टूडेंट्स डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर्स और टाइम है किलोमीटर पर आवर और टाइम है 5। स्टूडेंट्स 5 25 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। स्टूडेंट्स आपकी जो स्पीड निकल के आई है वो आई है 5 किलोमीटर पर आवर। और स्टूडेंट्स ये आपकी स्पीड आंसर हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं रिवीजन ट्रैक में थर्ड टॉपिक मोशंस। मोशंस मींस गति। ये मोशंस 2 टाइप्स के होते हैं और ये जनरली और पार्ट्स में इनके ट्विस्टेड डिवाइडेड हैं। पहले आते हैं बेसिक मोशन। बेसिक मींस कॉमन, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं नॉर्मली। ट्रांसलेटरी मोशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट पाथ एंड कर्विलिनियर कर्व पाथ। कर्विलिनियर हम तब कह सकते हैं जब वो कर्व पाथ कर रहा हो, मतलब ऐसा पाथ, और रेक्टिलिनियर में स्ट्रेट पाथ। रेक्टिलिनियर का एग्जांपल ले लेंगे बॉल और कर्विलिनियर का हम एग्जांपल ले लेंगे शटलकॉक। So these are the common examples. अब हम पढ़ते हैं इसके बाद कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन का पार्ट है। ये क्या होता है? कर्विलिनियर मोशन में कर्व पाथ होता है। सर्कुलर मोशन में आता है, तो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये सन है, इसके अराउंड अर्थ घूम रही है, तो ये अर्थ सर्कुलर मोशन कर रही है। सर्कुलर मीन सर्कुलर पाथ। एग्जाम्पल हमने देख लिया इसका। अब आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है, वो वहीं पे मूव कर रहा है, अपनी जगह बदले। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्पिनिंग चरखा, तो वो क्या करता है? वो अपनी जगह पे रोटेट करता है, वो कोई स्पेसिफिक प्लेस पे जाके रोटेट नहीं कर रहा है। अगर वो इस टाइप का मोशन कर रहा है, स्टूडेंट्स रोटेटरी मोशन हम तभी कह सकते हैं जब एक ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस चेंज ना करे पर वो मूव कर रहा हो, मूवमेंट कर रहा हो। हमने एग्जांपल ले लिया था स्प्रिंग चरखा, वो अपनी जगह पे रहेगा और वो यहीं पे रोटेट होता रहेगा। फिर आता है हमारा स्टूडेंट्स रोटेटरी मोशन के बाद एक क्लू ये है, ये टी का मतलब है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी का स्टूडेंट्स मैंने मतलब नहीं बताया। ट्रांसलेटरी हम तब कह सकते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी मूव कर रही है एक नियमित समय में, एक गिवन टाइम में, तब हम कह सकते हैं उसे ट्रांसलेटरी मोशन। और ये दो भाग या 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट पाथ, कर्विलिनियर कर्व पाथ। मैंने आपको इनके एग्जांपल दे दिए हैं। अब पढ़ते हैं हम मेन मोशन। ये थे बेसिक मोशन जो डेली लाइफ एग्जांपल में हमें दिखते थे। फ्रेंड्स पीरियोडिक मोशन हम तब कह सकते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल लेने से पहले हम समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट वो एक रिपीट हो रहा है उसका मोशन बार बार और एक इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब हम कहेंगे उसे पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल आपका हार्ट और लंग्स स्टूडेंट्स, ये जो लंग्स है इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट स्प्रेड करना। तो ये नहीं है स्टूडेंट्स कि अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं तो आपके लंग्स 1 सेकेंड की जगह आपके लंग्स टोटल 1 मिनट बाद आपको आपकी CO2 स्प्रेड आउट करें। सो नो, वो एक मोशन करते हैं, उनका मोशन बार बार रिपीट हो रहा है और एक इंटरवल ऑफ टाइम भी है। फॉर एग्जाम्पल ये था 1 सेकेंड। अब नॉन पीरियोडिक मोशन स्टूडेंट्स पीरियोडिक मोशन का उल्टा है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बार बार रिपीट नहीं होगा और स्टूडेंट्स एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उसके बार बार रिपीट नहीं होंगे मोशंस। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ट्रेन हमने एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स। ट्रेन इज अ कॉमन एग्जाम्पल। ट्रेन की एक डेस्टिनेशन होती है जो मार्क्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेन रायपुर से हरियाणा जा रही है तो हरियाणा के बीच में हरियाणा से पहले जितने भी प्लेटफॉर्म्स पड़ेंगे वो उस टाइम पे वो ट्रेन रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन फिर वो हरियाणा पे आके उसकी फिक्स्ड डेस्टिनेशन हो जाएगी, फिर वो रुक जाएगी, फिर वो बार बार रिपीट नहीं होगी।
जब तक अगला मैसेज नहीं आएगा। सो दिस इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन। यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट जब हम तब कह सकते हैं जब इक्वल डिस्टेंस हो इक्वल टाइम में। फॉर एग्जांपल कार मूव करी, तो कार मूव करी 7, 8, 9 PM तक वो चली, उसकी एक डेस्टिनेशन होगी, वो वहां तक वो गई। उस कार ने क्या करा, उसने पर आवर में उसने 50 किलोमीटर्स कवर करे। तो सो स्टूडेंट्स पर आवर में यहाँ पे 50 किलोमीटर जो पर आवर में 50 किलोमीटर जो इक्वल डिस्टेंस मीन सेम डिस्टेंस में आ रहा है टिल द 9 PM और टाइम भी सेम होना चाहिए। 1 आवर का गैप है। सो स्टूडेंट्स 2 आवर्स है तो 7 to 9 होगा, तो 9 to 11 होना चाहिए। अगर 7, 8 to 9 है तो 1 है। यूनिफॉर्म मोशन